नमस्कार, मैं पूजा यादव और आप देख रहे हैं देश दर्शन। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले अरविंद सिंह लवली 4 मई को भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस नेता लवली केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में दिल्ली भाजपा मुख्यालय में बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस दिल्ली अध्यक्ष के ऐसे पार्टी छोड़कर भाजपा में जाना विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका है, जिसका सीधा असर दिल्ली लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। दरअसल लवली ने दिल्ली कांग्रेस प्रभारी महासचिव दीपक बाबरिया के साथ अनबन और आप और कांग्रेस सीट शेयरिंग से नाराज होकर पद छोड़ा था। दावा किया जा रहा है कि 28 अप्रैल को दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले लवली टिकट ना मिलने से उन नेताओं में शामिल थे जिनमें असंतोष था। 4 मई को दिल्ली में मतदान से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए पूर्व कांग्रेस नेता अरविंद सिंह लवली ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में दिल्ली में स्थित भाजपा के पार्टी मुख्यालय में भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार चौहान, नसीब सिंह, नीरज बसोया और पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित मलिक दिल्ली में पार्टी के मुख्यालय में भाजपा में शामिल हुए। आखिर अब इन सब से जो ये राजनीतिक स्ट्रेटजी है, इन सब से दिल्ली में कांग्रेस को क्या नुकसान होगा ये आपको बताते हैं। ठीक है, अरविंद सिंह लवली के दिल्ली कांग्रेस से जाने के बाद गठबंधन का दल आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से ज्यादा नुकसान होने की आशंका है, क्योंकि कांग्रेस नेताओं का ऐसे पार्टी छोड़ना हार्डकोर वोटर्स में नेगेटिव संदेश दे रहा है। इसके अलावा दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनका भी जन आधार है, जिसका फर्क भी इस चुनाव में पड़ सकते हैं। पूर्वी दिल्ली की सीट पर लेकिन सबसे बड़ा असर पड़ता दिख रहा है। ये क्यों, वो अब आपको बताते हैं। तो दरअसल लवली के बीजेपी में आने की चर्चाओं से पहले अटकलें लगाई जाने लगी थी कि पूर्वी दिल्ली सीट से हर्ष मल्होत्रा की जगह अरविंद सिंह लवली उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। हालांकि दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने वीरेंद्र सचदेवा से साफ कहा कि हमारे एकमात्र प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा है। ऐसे में इस सीट पर अब भाजपा को लवली का साथ मिल गया है, जिसका सीधा असर कांग्रेस पर पड़ेगा। हालांकि 25 मई को दिल्ली में लोकसभा चुनाव होने हैं। उसके लिए जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि आप और कांग्रेस में सीट शेयरिंग हो चुकी है, 2 सीट शामिल है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि अरविंद सिंह लवली के आ जाने के बाद क्या कांग्रेस अपनी सीटों पर बचा पाएगी या फिर कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी इस नुकसान में आ जाएगी। क्योंकि पहले भी जहां लगातार 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी दिल्ली की 7 सीटों पर जीत हासिल करती आई है, तो अब ऐसे में देखना ये होगा कि इस साल अरविंद केजरीवाल के पॉलिटिक्स में एक्टिव हो जाना, फिर अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद दिल्ली की सीटों पर कौन सी तरह की वोटिंग होगी, दिल्ली की सीटों के नतीजे पर क्या असर पड़ेगा। क्या 2019 और 14 वाला इतिहास यानी कि 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाने वाला इतिहास दोहराया जाएगा या फिर कुछ और बदलाव होगा। और अरविंद सिंह लवली का पार्टी छोड़ना क्या सिर्फ कांग्रेस पर भारी पड़ने वाला है या आम आदमी पार्टी पर भी भारी पड़ जाएगा। क्योंकि हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस साल गठबंधन के साथ आपस में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फॉलो करके लोकसभा चुनाव लड़ रही है। फिलहाल आने वाले चुनावों की हर अपडेट और नतीजों के लिए आप देखते रहिए देश दर्शन। धन्यवाद।